हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि अगर दो संख्याएं दे दे, तीन संख्याएं दे दे तो उनका एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त आप कैसे सरल तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा। हम अच्छे से यहाँ पर आपको समझा देंगे, फिर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर एलसीएम निकालने का दो विधि बताने वाले हैं, दो तरीका बताने वाले हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप यहाँ पर इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर यहाँ पर दिया गया है 48 और 80 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा। पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि गुणनखंड करना सिखाया था। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आने वाला है। उस वीडियो में हमने आपको गुणनखंड करना सिखाया था, है ना। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से हम एलसीएम निकालेंगे और डायरेक्टली जैसे हम निकालते हैं वैसे भी हम सिखाएंगे आपको, ठीक ना। तो पहला तरीका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, 48 और 80, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो आपको पहले ऐसे बना लेना है और जो भी संख्या दी गई हैं, चाहे 2 ठो दी गई हो चाहे 3 ठो दी गई हैं, उनको सबको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, देखिए एलसीएम कभी एक संख्या का नहीं निकलता है ना। एलसीएम निकलेगा तो दो संख्याओं का निकलेगा, तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का, यानी दो या दो से अधिक संख्याएं होनी चाहिए तभी उनका एलसीएम निकलता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों संख्याएं अगर सम संख्या है, सम संख्या क्या होती है, जो दो से कट जाता है, यानी जिसके अंतिम में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो वो सम संख्या होंगी। तो 48 और 80 ये दोनों सम संख्या है। तो सम संख्या को हमेशा 2 से काटिए, यानी 2 से भाग दीजिए। तो ये दोनों सम संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर भाग देंगे। तो जिससे हम भाग देते हैं उसको इस साइड लिखते हैं। अब 2 से भाग देने पर 2 से 48 को भाग दीजिए सबसे पहले। तो 2 से 48 को भाग देंगे तो 2 दुनाई की कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 8 उतर आया तो 2 चौके 8 हो गया। अगर डायरेक्टली नहीं करते बनता है ना, तो आप ऐसे कर लीजिए, 48 को 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचा कुछ नहीं, ऊपर से आ गया 8, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये पूरा कट गया। ठीक है, यानी कितना आ गया हमारे पास, 24 आ गया। उसी 24 को यहाँ पर लिखा गया। अब 80 को 2 से काटिए, 2 से भाग दीजिए तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक संख्या विषम होता, एक संख्या सम होता, तो हम विषम संख्या को 2 से नहीं काटते। क्यों? क्योंकि वह 2 से पूरा तरह से नहीं कटता, इसलिए हम उसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। आगे इसमें आएगा, देखेंगे हम, देखिएगा। अब 24 और 40 ये दोनों भी सम संख्या हैं, तो इनको भी 2 से काटिए। जहाँ भी सम संख्या दिखे उसको 2 से काटिएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे। तो 2 से 2 एक कम 2 और 4 उतर आया, 2 दूनी 4, यानी 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। इसको भी 2 से काटिए 40 को, तो 40 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 20 दूना 40 होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों फिर से सम संख्या हैं, 12 और 20, है ना। तो फिर इनको 2 से काटिए। तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12, और 2 दाहम 20 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 6 और 10 ये दोनों भी सम संख्या हैं। तो जब ये दोनों भी सम संख्या हैं तो इनको भी फिर से 2 से काट दीजिए। तो 2 तियाँ के कितना हो गया, 6, और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इनको देखिए, यहाँ पर अलग अलग संख्याएं आ गई और एक साथ नहीं कट सकती हैं। तो जब एक साथ ना कटे ना, तो अलग अलग काटिएगा। ठीक है, देखिए 3 किससे कटेगा, तो 3 जो है 3 से कटेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 को काटिए। तो 3 को काटेंगे तो 3 एक कम 3 हो गया। अब 3 से ये 5 तो नहीं कटेगा ना, तो जो नहीं कट रहा है उसको एज इट इज उतार दीजिए। तो 5 नहीं कटा तो 5 को हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, इससे तो कोई मतलब नहीं है, 1 आ जाए वहीं पर रुक जाइएगा। जिसके लिए 1 आ जाए उसको अब कुछ नहीं करना। अब इस 5 को देखिए, 5 किससे कटेगा, तो 5 जो है 5 से ही कटता है। कितनी बार में कटेगा, 5 एक कम 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर भी ये 1 आ जाएगा, और जहाँ पर लास्ट में 1 1 1 सब में 1 1 आ जाए वहीं पर आपको क्या होना है, रुक जाना है। ठीक है, यहीं पर आपको रुक जाना है। अब 48 और 80 का जो एलसीएम होगा
वो जो इस साइड आए हैं ना, सभी का गुणनखंड होगा, गुणनफल होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम यहाँ पर। तो 2 2 2 2 3 और 5, इन सभी का गुणनफल यानी गुणा करने पर इन दोनों के एलसीएम आ जाएगा। यानी पहले का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, पहले का यानी 48 और 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 कर दीजिए इसको। 2 × 2 × 2 × 2 4 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है। अब इन सभी को गुणा करिए, देखिए कितना आएगा। तो 2 दूना 4 है ना, और ये 2 दूना 4 और ये 3 5 15, 15 और 4 15 चौको 60, 60 चौक 240 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली गुणा कर दिए, कोई झंझट नहीं। देखिएगा कैसे, इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 और इसका गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 और यहाँ पे हो गया 4 और ये 4 छंग 24 और एक 0 है तो 0, यानी 240 हो जाएगा। तो इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। और 48 और 80 का एलसीएम हमारे पास 240 आने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया एक तरीका, पहला तरीका हो गया एलसीएम निकालने का। अब हम लोग चलते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका भी हम लोग अच्छे से सीखेंगे। जो आपको पसंद आए, जो आपको सही लगे करना, उस तरीके से आप यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे तो सरल तरीका यही है, लेकिन फिर भी हम दूसरा तरीका देखते हैं, गुणनखंड वाला, है ना। दूसरा तरीका कौन सा है, गुणनखंड द्वारा। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड करने के लिए अब यहाँ पर 48 और 80 का एलसीएम निकाल रहे हैं दूसरे तरीके से, दूसरे विधि से। सबसे पहले अलग अलग गुणनखंड दोनों का निकाल लीजिए, 48 का भी और 80 का भी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 48 का गुणनखंड निकालेंगे। चलिए 48 का गुणनखंड करते हैं हम लोग, है ना। सम संख्या है, 2 से कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 यानी 12 दूना 24। फिर 2 से कटेगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। फिर यहाँ पर ये कितनी बार में कट जाएगा, तो कहेंगे 3 1 कम 3। ठीक है, 1 आ गया, यानी 48 का जो गुणनखंड हुआ क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, है ना। कितनी बार 2 है, 1 2 3 है ना, 4 और फिर एक 3। तो 48 का गुणनखंड ये हो गया। अब बाकी क्या है हमारे पास, 80, इसका भी आप गुणनखंड कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 80 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, 80। सम संख्या 2 से काटिए, 2 चौके 8, 0। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 0। फिर 2 से यहाँ पर काटिए, कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 0, यानी 10 दूना 20। फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर अब ये तो 2 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 1 कम 5 हो गया, यानी 80 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो कितना हुआ, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, अब इसके आगे देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है आपको, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जो जोड़ा बन रहा है उसको आप जोड़ा बना लीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, 2 और 2 का। फिर यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, फिर इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, और इसका तो कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। यानी जो दोनों में हो उनका जोड़ा आप बना लीजिए, जितना ठो बने उतना बना लीजिए, बाकी जो नहीं बन रहा है उनको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एलसीएम जो होगा, यानी 48 और 80 का एलसीएम देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है ना, एचसीएफ और एलसीएम में कन्फ्यूजन होता है। देखिएगा जो जोड़ा बना है उनमें से एक एक ठो लीजिए। एलसीएम के लिए क्या कह रहे हैं, जो जोड़ा बना है उसमें से आप ले लीजिए, है ना। तो 2 का एक जोड़ा बना है, इसलिए इसमें से 2 ले लिए। फिर इस वाले में से 2 लेंगे। फिर यहाँ पर एक जोड़ा बना है तो इसमें से 2 एक ठो ले लेंगे, इसमें से जोड़े में से एक ठो ले लेंगे। अब यहाँ पर जो छूट गए हैं उनको सभी को लेना है, चाहे दूसरे वाले में से हो चाहे पहले वाले में से, सभी को लेना है। जो छूट गए हैं, जिनका जोड़ा नहीं बना है, उनको सबको लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है,
तो 3 को ले लिए। फिर यहाँ पर क्या है 5 है तो यहाँ पर 5 को ले लिए। अगर और संख्याएं होती जिनका जोड़ा ना बना रहा था उनको सबको हम यहाँ पर ले लेंगे। तो क्या करना है एलसीएम के लिए, जिनका जोड़ा बना है उनको एक एक ठो लेना है, जिनका जोड़ा नहीं बना है उनको सबको लेना है, ठीक है, और गुणा कर देना है। तो इनका सबका गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा 240। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 240 आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ भी यहीं से निकाला जाता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो संख्याएं दी गई हैं उनका आप गुणनखंड कर लीजिए इस तरीके से काट पीट के, है ना, और उनको ऐसे लिख लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए जोड़ा में से एक एक ठो और बाकी जो बचे हैं उनमें से सबको ले लीजिए। और एचसीएफ निकालने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ जोड़ा वालों को लीजिए, जिनका जोड़ा बन रहा है सिर्फ उन्हीं को। तो एचसीएफ जो होगा वो सिर्फ जोड़ा वाला होगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से एक जोड़ा है तो 2 इसमें से ले लिए, एक जोड़ा में से इसमें से 2 ले लिए, एक जोड़ा में से इसमें से 2 ले लिए, और एक जोड़ा में से इसमें से 2 ले लिए, यानी 2 का 4 जोड़ा बना है, इसलिए 4 ठो हम यहाँ पर 2 ले लिए। एचसीएफ में क्या करना है, सिर्फ जोड़ा वालों को लेना है, लेकिन एलसीएम में जोड़ा वालों को भी लेना है और जो जिनका जोड़ा नहीं बना है उनको भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो 48 और 80 का जो महत्तम समापवर्त है इसको क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ 48 और 80 का कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे, एलसीएम निकालने का 2 तरीका है, ठीक है, और एचसीएफ निकालने का आप गुणनखंड करके उनको एक साथ रख के जो जोड़ा बन रहा है उसमें से जोड़े को उठा लीजिए तो हमारा एचसीएफ निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला वाला तो हो गया, हमने देख लिया एलसीएम और एचसीएफ दोनों। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आते हैं 126 और 69। इसको भी समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। तो अब हम यहाँ पर 126 और 69 का एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे, दोनों तरीक़ों से, ठीक है। अब इसको देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, 126 और 69 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ऐसे हमने बना लिया। अब देखिए कि ये जो दोनों हैं 126 और 69, ये दोनों एक साथ किस संख्या से कट सकती हैं। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो जो 3 है, 3 से ये दोनों कट जाएगा, है ना। देखिए 2 से नहीं कटेगा दोनों, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि एक तो सम संख्या है, ये तो कट जाएगा, लेकिन जो 69 है वो सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। विषम संख्या कभी भी 2 से नहीं कटता है, नहीं विभाजित होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम 3 से काटें, दोनों को 3 से भाग देंगे तो देखते हैं क्या 3 से भाग चला जाता है कि नहीं। देखिए 126 में 3 से भाग देते हैं सबसे पहले, तो 3 चौक कितना हो गया 12, उतर आया 6, तो 3 दूना के 6 हो गया, पूरी तरह से कट गया, ठीक है। इसको काटिए 3 से, तो 3 दूनाई के 6 हो गया, है ना, उतर आया 9, तो 3 तिकाई 9 हो गया, यानी ये 23 आ गया। अब इसके आगे देखिएगा यहाँ पर इसको आप अकेले अकेले काटते चलिए आप, ठीक है, क्योंकि जो 42 है वो सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, लेकिन जो 23 है वो तो सम संख्या नहीं है ना, 2 से नहीं कटेगा। तो पहले 42 को काटिए, तो 2 से इसको काटते हैं हम, तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 21 आ गया, 21 दूना 42। अब 2 से जो 23 है वो नहीं कटेगा, तो नहीं कट रहा है तो ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। जो नहीं कटेगा उसको एज इट इज उतार दीजिए नीचे वाले में। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो 21 है वो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 जानते हैं हम कि 3 से कटता है ना। तो 3 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, लेकिन जो 23 है वो 3 से नहीं कटेगा। तो जब नहीं कट रहा है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब इसके आगे देखिए, जो 7 है, 7 तो 7 से ना कटेगा, तो यहाँ पर 7 से इसको काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 1 कम 7, और ये नहीं कटेगा 7 से, क्योंकि 7 तरीके कई, 7 चौक 28 हो जाता है, नहीं कट रहा है तो एज इट इज़ इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर 1 आ गया, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब इस 23 को देखिए, 23 किससे कटेगा, तो 23 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है ना। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, 23, है ना।
यानी ये किसी और से नहीं कटता है। आप चाहे काट कर देख लें, किसी से भी नहीं कटेगा। कटेगा तो सिर्फ किससे कटेगा, ये खुद से ही कटेगा, खुद से कट मर के लड़ जाएगा, है ना, यहाँ पर। यानी 23 से ही कटेगा। तो 23 जो है किससे कटेगा, 23 से। तो 23 से काट देंगे हम, 23 एकम 23, है ना, और ये एक तो है ही। बस यहाँ पर एक आ गया, वहीं पर आपको रुक जाना है। यानी जो इनका एलसीएम होगा, एलसीएम है ना, वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एलसीएम। एलसीएम हमने क्या बताया था, सभी को गुणा कर दीजिए यहाँ पर, है ना। 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 23 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 23। ठीक है, चलिए इन सभी गुणा करते हैं। 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, है ना, ये हो गया 18 और गुणे 23 सत्ते, 7 का गुणा 23 में करिए, है ना, 23 गुणे 7 करके बता देते हैं। 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 दूने 14, 14 2 16, यानी 161 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 161। अब इसके आगे आप गुणा करेंगे, यानी 18 और 161 का, तो कितना आ जाएगा, गुणा करके आप देख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट गुणा करते हैं। 18 एकम 18 आ गया 8, हासिल बचा 1, 18 छक्के 108, 108 और 1 9 हो गया, यानी आ गया 9, हासिल बचा कितना, 10, क्योंकि 109 था, 9 का 9 लिख लिए और 10 हमारा हासिल बचा। ठीक है, 18 एकम 18, 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी 2898, 126 और 69 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 2898। यही आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए एक तरीका तो ये हो गया। अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे एलसीएम निकाला जाएगा, है ना। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा तरीका है हमारा, दूसरा विधि है, कैसे करेंगे, 126 का और 69 का दोनों का गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले। तो देखिए 126 क्या है, सम संख्या है, तो 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 तियां 6, है ना। फिर यहाँ पर 63 जो है ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, है ना। 3 से काट दीजिए इसको, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21 आ गया। फिर ये 3 से कटेगा कितनी बार में, 3 सत्ते 21, है ना। फिर ये किससे कटेगा, 7, 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7, रुक जाइए यहीं पर। फिर इसको 69 को काटिए, तो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिकाई 9। 23 किससे कटेगा, तो हमने अभी बताया कि 23 से ही कटता है, 23 एकम 23, है ना। तो इन दोनों का जो गुणनखंड है वो लिख लीजिए। 126 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 126 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, है ना। इन सभी का गुणा कर दिए हम यहाँ पर, तो ये गुणनखंड हो गया। फिर 69 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 69 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 23, है ना, 3 गुणे 23। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहले हमने क्या बताया था, जो जोड़ा बन रहा है उसको बना लीजिए। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, हमारा एक जोड़ा बन गया। बाकी और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। 23 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो कोई और जोड़ा। तो जोड़े में से एक ठो लेना है, तो हमने क्या किया, 3 में से माने जोड़ा में से एक ठो ले लिए। बाकी जो भी बचा है उन सबको ले लीजिए। तो यहाँ पे 2 बचा है तो 2 को ले लिए, फिर उसके बाद 3 बचा है तो 3 को ले लिए, इधर 7 बचा है तो 7 को ले लिए, फिर इधर 23 बचा है तो 23 को ले लिए। देख लीजिए गुणा करेंगे तो वही आएगा, यानी 2898। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ गया, 2898 आ गया। अब बात करें यहीं पर इसके एचसीएफ की, क्या, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ में हमने क्या बताया था कि जो जोड़ा बने सिर्फ उसी को लेना है। तो यहाँ पर क्या जोड़ा बन रहा है, 3 सिर्फ जोड़ा बन रहा है, यानी जोड़े में से एक ठो ले लेंगे, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी 126 और 69 का जो एलसीएम है 2898 आएगा, और जो एचसीएफ है यानी महत्तम समावर्त वो 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पर हमने 2 प्रश्न लेकर अच्छे से समझा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। एलसीएम के लिए हमने 2 तरीके यहाँ पर बताए हैं। दोनों तरीके से जो भी आपको सरल लगे, दोनों तरीक़ों से आप आसानी से निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो आज की वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।